तुम जिस राह पर चल रहे हो वो सरल नहीं है। इस जीवन में किसी भी राह का चुनाव कर लो, सरल तो कुछ भी नहीं है। लेकिन तुमने जो राह चुनी है वो तो बिल्कुल भी सरल नहीं है। तुम किसी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो या उसके लिए कुछ ऐसा करना चाहते हो जिससे उसकी भलाई हो सके, लेकिन जो उसका नुकसान करना चाहता है, जो उसकी भलाई नहीं करना चाहता है, तुम्हें उससे लड़ना होगा। तभी तुम किसी के लिए भलाई कर सकते हो। लेकिन इस भलाई में अचरज तब होता है जिसकी तुम भलाई कर रहे हो वो भी तुम्हारी अच्छाई की कद्र नहीं कर रहा है। जैसे किसी बुजुर्ग को उसके बच्चों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और अब उस बुजुर्ग को इस बात का गहरा सदमा है। वह बुजुर्ग भटक रहे हैं, लेकिन अब उनका विश्वास खत्म हो चुका है। यदि तुम उनकी मदद करना चाहते हो तो यह असंभव हो जाता है, क्योंकि वे खुदगर्ज बच्चे तुम्हें मदद करने से रोकेंगे और बुजुर्ग भी मदद लेने से मना करेंगे, क्योंकि उनका अब किसी पर भी विश्वास नहीं है। जबकि दूसरी तरफ तुम यह अच्छाई करना चाहते हो। एक अच्छाई करने का वास्तविक स्वरूप यही है। अच्छाई पर चलने का मार्ग सरल नहीं होता है, क्योंकि बुराई तो अच्छाई को रोकती ही है, बल्कि अच्छाई भी इतनी सरलता से तुम्हें अपने मार्ग पर आने नहीं देगी। हर मनुष्य में इसी उदाहरण की तरह द्वंद्व चलता रहता है। बुराई उसे अपने पास बुलाती है और अच्छाई भी अपने पास सरलता से आने नहीं देती है। अब इसमें स्मरण एक ही बात रखनी है कि बुराई तो पूरे जीवन यही कार्य करेगी और अपने पास बुलाती रहेगी। लेकिन यदि तुमने अपने अंदर अच्छे गुणों को प्रवेश दे दिया तो अच्छाई तुम्हें अपने मार्ग पर चलने अवश्य देगी। जैसे कोई चोर जब जेल से बाहर आता है और वह चोरी छोड़ चुका होता है तो भी उसे नौकरी नहीं मिलती है। यही उसकी परीक्षा की घड़ी होती है। उसे अपने अंदर अच्छे गुणों का विकास करना होता है। स्वयं को अच्छाई पर चलाने की पुरजोर कोशिश करनी होती है। सरल नहीं होता है। लोगों के मन में स्वयं के प्रति विश्वास जागृत करना होता है, बनाना होता है। तभी वह सही मार्ग पर चल पाएगा और अपने जीवन के संघर्ष को पार कर पाएगा। यदि तुमने अच्छाई के मार्ग पर चलने का निर्णय ले लिया है तो तुम्हें भी इस संघर्ष के दौर पे चलना होगा। सरल नहीं होगा, लेकिन निश्चित रूप से तुम उस मार्ग पर चलकर अच्छाई को प्राप्त कर पाओगे और बुराई से दूर रह पाओगे। बेशक बुराई तुम्हें अपनी ओर खींचेगी, लेकिन तुम निश्चित रहो, क्योंकि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ और इसी अच्छाई के मार्ग पर चलने से मैं तुम्हें अच्छा भाग्य दूंगा। तुम्हारा शुभ भाग्य शुरू हो रहा है। शुभ भाग्य शुरू हो रहा है। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का।
सभी साईं भक्तों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में ओम साई राम या अपनी कोई प्रार्थना लिखिए। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य साईं भक्तों में शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को पुश कीजिए। यदि फेसबुक में देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे फॉलो कीजिए। ओम साई राम।